हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली डाइजेस्ट। मेरा नाम अपर्णा अमन है और आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो विषय जो है ग्लोबल वार्मिंग और उससे होने वाले नतीजों के विषय में। और ये जो विषय है इसके बारे में यूनेस्को, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने इस चीज़ के बारे में दुख जाहिर किया है। दुख इस बात का है कि जितने भी हमारे ग्लेशियर्स हैं उनका लगभग जो है 1/3 से भी अधिक ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और उसके बावजूद भी जितने बचे हमारे पास ग्लेशियर है वो जल्द से जल्द ख़त्म होने की संभावना है। उनका जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की टाइटल है ए थर्ड ऑफ द ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विल डिसअपियर इन 2050। मतलब 2050 तक जितने भी हमारे पास ग्लेशियर की संपदा है वो जो है 1/3 से अधिक नष्ट हो चुकी होगी। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर ज़्यादा पोर्शन जल का है, लेकिन उसमें भी जो पीने योग्य जल है या जो आपके उपयोग का जल है वो कितना है? 2% से भी कम। और बाकी जो स्वच्छ जल के जो स्रोत है वो यही हिमनद या ग्लेशियर्स हैं। अगर ये भी डिसअपियर हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको जल की ही समस्या होगी, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको ये समस्या ट्रिगर कर सकती है। जैसे ग्लेशियर जितने ज़्यादा पिघलेंगे आपके महासागरों के जल स्तर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि जितने भी वैसे द्वीप देश हैं जो महासागरों से घिरे हैं या उनके आसपास हैं वो पूरी तरह जलमग्न हो जाएंगे। इसके साथ ही और भी कई तरह के जो है आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस है, क्लाइमेटिक फेनोमेना है जो कि अभी से कई हजारों वर्षों बाद होने वाले थे, वो चीज़ें जो हैं आपको इसी सदी इसी दशक के अंत तक देखने को मिल सकती है। आइए देखते हैं यूनेस्को की इस रिपोर्ट में क्या है और किस तरह से ठीक करने का मार्ग जो है यूनेस्को ने दर्शाया है। यूनेस्को, जिसका विस्तृत रूप है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने वार्न किया है, लोगों को चेतावनी दी है कि अगर हमने ग्लेशियर्स को जो उसके डिटोरिएटेशन की कंडीशन है उसको ठीक नहीं किया तो 2050 तक जितने भी विश्व के प्रसिद्ध हेरिटेज साइट्स हैं वो ग्लेशियल फ्री हो जाएंगे। मीन्स हिमनद विमुक्त, वहाँ पे जो भी हिमनद का प्रोपोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने किसी मनगढ़ंत कहानी या किसी भी ऑब्जर्वेशन या एजम्पशंस के आधार पे इस चीज़ को कहा है, नहीं, बल्कि इन्होंने 18,600 ग्लेशियर्स का सर्वे किया है जो कि विश्व के 50 विरासत वाले स्थलों पर सिचुएटेड है। और पाया गया है कि इनमें से 1/3 स्थलों पर अगर ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन यही रही तो जो इफर्ट है ग्लेशियर्स बचाने का वो नहीं हो पाएगा और ये सभी स्थान जो है इसमें से 1/3 स्थान जो है ग्लेशियर विमुक्त हो जाएंगे। ठीक है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अफ्रीका, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में बहुत ही ज़्यादा एक रिच कॉन्टिनेंट है, इसका सभी इलाका जो कि विश्व धरोहर स्थल है वो जलमग्न हो जाएगा, वो हिमनद विमुक्त हो जाएगा। यहाँ तक कि माउंट केनिया, किलिमंजारो नेशनल पार्क, ये सभी भी ऐसे जगह हैं जो कि बर्फ विमुक्त हो जाएंगे, हिमनद से आच्छादित हैं, अभी वो आच्छादन खत्म हो जाएगा इस 3 दशक के खत्म होते होते, यानी कि 2050 तक। आगे जो है और भी कॉन्टिनेंट्स के बारे में कहा गया है, जैसे यूरोप के बारे में बताया गया कि इसके कुछ ग्लेशियर्स हैं जो कि पायरेन्स और डोलोमाइट्स को होल्ड करके रखते हैं। अगर ये ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो ये जो संसाधन है ये भी खत्म हो जाएंगे। यही नहीं कि जो योसेमाइट एंड येलोस्टोन नेशनल पार्क जो कि अमेरिका का है, यहाँ भी जितने भी हिमनद के क्षेत्र हैं वहाँ से भी ये हिमनद या ग्लेशियर जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और जैसे ही ये होगा कि 1/3 ग्लेशियर्स जो है वो खत्म होने लगेंगे, 2000 साल के बाद से अभी तक जो कार्बन इमिशंस हुआ है ना, इसके कारण जो इनकी खत्म होने की दर है जो कई शतकों बाद आती, वो दर जो है अभी देखने को मिलेगी। ठीक है। अभी की मैं बात करूं करेंटली तो विश्व में
प्रत्येक वर्ष 50 बिलियन टन जो हिमनद है वो विश्व का पिघल रहा है, जबकि ये दर अभी नहीं होनी चाहिए। ये दर जो है आपको कुछ दशकों बाद दिखती, पर ये दर अभी ही देखने को मिली है। और ये जो दर है, ये 50 मिलियन टन जो है, जो बर्फ पिघल रहा है, ये फ्रांस और स्पेन में जितना लोग जल का प्रयोग करते हैं सालों भर में, उसके बराबर है। और इसी के कारण जो है 5% जो विश्व के महासागरों का स्तर उठ गया है, जल स्तर, वो इसकी देन है। और आप सोच लीजिए, इतने से ही इतना जो है नुकसान हो रहा है। अगर ये दर नहीं रोकी गई, या ये जो हिमनद के लिए प्रेडिक्शन है 2050 तक, तो क्या होगा महासागरों का और उनके चारों तरफ स्थित देशों और महाद्वीपों का। ठीक है। फिर यूनेस्को ने कहा है, उसने उपाय भी सुझाया है। उसने ये कहा है कि जो हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमको जो एवरेज तापमान है हमारा, उसको 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से रोकना है। अगर हम उस चीज़ को अचीव कर पाए तो हम ये जो ग्लेशियरों का पिघलना है और गायब होना है, इसको रोक सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि हम इस लक्ष्य से, हम ही नहीं, जितने भी देश इस लक्ष्य को पाने के पीछे थे, वो अभी उससे काफ़ी पीछे चल रहे हैं। ठीक है। तो इसने ये उपाय सुझाया कि जितना जल्दी हो सके हमें रैपिड एक्शंस लेने की ज़रूरत है, ताकि ये जो हिमनद के गलने का लेवल है वो कम हो सके। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ज़्यादा कम कर ये रिपोर्ट जो है हमारे लिए चिंताजनक है, क्योंकि ऑलरेडी हम ग्लोबल वार्मिंग और उससे जुड़े कई प्रभावों से अभी ही जूझ रहे हैं। अगर ये एक्टिविटी आगे भी चलती रही तो आने वाले दिनों में हमें कुछ ऐसे गंभीर जो है आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है। इस विषय में इतना ही है। धन्यवाद।